डायबिटीज़ के लिए जो ये दालचीनी है, जो सिनेमन जिसको बोला जाता है, इसको एक वंडर हर्ब की तरह माना जाता है। इस पे बहुत सारा रिसर्च भी है। किसी भी प्रॉब्लम में जिसमें कि मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिसमें कि कफ ज़्यादा है, कोई भी सिक्रीशन ज़्यादा है, कहीं पर भी स्वेलिंग ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम इस हर्ब को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दालचीनी एक ऐसा हर्ब है जिसको अगर हम पानी में उबाल के और उसको शहद डाल के अगर हम रोज़ लेते हैं तो ये क्रिएटिनिन को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। तो दालचीनी की अगर हम बात करें तो किडनी हो गई, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, डायबिटीज़ हो गई, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो गई, कहीं पर भी पस भर गई है वो प्रॉब्लम होगी, इन सबको ठीक करने के लिए ये एक सिंगल वंडर हर्ब है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम केयर योरसेल्फ में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर अनु, अक्सर हमारे घरों में बहुत सारे मसाले होते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि कौन से मसाले का प्रयोग करना है, कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, या सब्जियों में डालना है या नहीं डालना है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। आजकल तो हम फास्ट फूड के चक्कर में आकर के सारी चीज़ों को, पुरानी सारी चीज़ों को भूल चुके हैं लगभग, और टेस्ट के चक्कर में हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी कर ली हैं, ख़ास तौर से अपनी हेल्थ हमने बहुत ख़राब कर ली है। तो आज हम आपसे रसोई के ही उस एक मसाले के बारे में जानेंगे जिसके कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। और दूसरी बात ये कि आप वैसे भी कहती होती हैं कि हेल्थ एट योर किचन, तो अब हमने सोचा कि हम इसी पर ही एक सीरीज़ बनाएंगे और एक एक मसाला करके सभी मसालों के बारे में आपसे पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि वो मसाला किस तरीके से फ़ायदेमंद है, किस तरीके से नुकसानदेह है, कितनी मात्रा में काम में लेना चाहिए और कब काम में ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दालचीनी से। तो आप हमें दालचीनी के फ़ायदे बताएं। जी वंदना जी, जो हेल्थ एट योर किचन सीरीज़ की आपने बात की है, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में तब आया था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, स्टूडेंट थी। तो कॉलेज में ही ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में डाला गया कि हेल्थ एट योर किचन में आपको जो भी किचन शेल्फ पे आपके मसाले हैं, कॉन्डिमेंट्स हैं, स्पाइसेस हैं, उनको उनकी मेडिसिनल वैल्यू है, हर फ्रूट की मेडिसिनल वैल्यू है, हर सीजनल खाने की मेडिसिनल वैल्यू है। तो वो अपने पेशेंट को एजुकेट करना है। ये मैंने मेरे कॉलेज से सीखा और इसके लिए मैं अपने गुरुओं को वंदन भी करती हूँ। तो दालचीनी से हम शुरू कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है इसके बारे में बात करके। दालचीनी हालांकि सब लोग इसको पहचानते ही हैं और बड़ी पॉपुलर सी हर्ब है ये। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक पेड़ की छाल रहती है और इसको त्वक भी कहते हैं। बड़ा ही इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एरोमा है इसका, और उसकी वजह है इसके में जो नेचुरल ऑयल्स रहते हैं वो, उसकी वजह से इसका जो नेचुरल एरोमा रहता है वो है। और इसकी अगर हम इसकी मेडिसिनल वैल्यू की बात करें दालचीनी की, तो ये दालचीनी बेसिकली उष्ण प्रकृति की यानी कि हॉट नेचर की हर्ब है, हॉट नेचर होती है इसकी, और उसी की वजह से ही ये कफ को पचाती है। मतलब जितनी भी म्यूकस जनरेट करने वाली या कफ वर्धक जिसको बोलेंगे हम की बीमारियां होती हैं जी, उनको ये पचाती है। इसलिए किसी भी प्रॉब्लम में जिसमें कि मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिसमें कि कफ ज़्यादा है, कोई भी सिक्रीशन ज़्यादा है, कहीं पर भी स्वेलिंग ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम इस हर्ब को यूज़ कर सकते हैं। इस मसाले को मैं बोलूँगी कि हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपसे आम शब्दों में पूछती हूँ कि डायबिटीज़ का पेशेंट है या कोई और पेशेंट है, तो क्या वो दालचीनी का यूज़ कर सकता है? कौन कौन सी बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं? 3 बीमारियों के बारे में तो मैं इन पर्टिकुलर बताती हूँ आपको। डायबिटीज़ से शुरू किया तो सबसे पहले डायबिटीज़ की बात कर लेते हैं। डायबिटीज़ के लिए जो ये दालचीनी है, जो सिनेमन जिसको बोला जाता है, इसको एक वंडर हर्ब की तरह माना जाता है। इस पे बहुत सारा रिसर्च भी है। इसको ऐसा समझा जाता है कि ये एक इंटेलिजेंट हर्ब है जो हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर लेवल गिर गया या शुगर लेवल बढ़ गया, दोनों पे काम करती है। उसके लिए हम इसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इसका पाउडर बना लेना है
और जब भी हमने फ्रूट खाना है या सैलड्स खाने हैं, कुछ भी हमने कच्चा खाना है, तो उसके ऊपर इसको स्प्रिंकल करके खाना है। ये इसको खाने का एक तरीका है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। दूसरा तरीका ये है कि इसको हमने चाय की तरह उबाल लेना है, और वो कितना लेना है, अपने अंगूठे का ये जो पहला हिस्सा है इतना, तो जो पेशेंट रहेगा उसके अंगूठे का उतना हिस्सा रहना चाहिए। ये जो डिज़ाइन है हमारे हाथों के ऊपर, ये हाथों की जो लकीरें हैं, ये बहुत मस्त चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। हालांकि लोग इसको किस्मत पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारे मेजर्स हैं। इसमें हम मेडिसिन के मेजर्स बताए गए हैं, 1 उंगली, इतना अंगुष्ठ, इस तरह से करके, तो हमारे शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो मार्किंग है ये हमारी एक तरह से डोज है। ओके। तो उतना डोज हमने लेना है। एक टाइम की डोज है? एक टाइम की डोज है ये। ओके। एक टाइम की डोज है। तो इसको मोटा मोटा कूट के इसको पानी में उबाल के अच्छे से, जैसे हम चाय बनाते हैं उस तरह से, और उसमें हनी डाल के अगर हम नाश्ते के तुरंत बाद लेते हैं तो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जिनको मोटापा है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन, हमारे मेटाबॉलिज्म पे बहुत बढ़िया काम करता है। ये तो रही डायबिटीज़ की बात। अब मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो दालचीनी है ये इस तरह भी काम कर सकती है। क्रेटिनिन। क्रेटिनिन एक ऐसा चीज़ है, ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हमें याद आ जाती है डायलिसिस की मशीन, एकदम से सिक पेशेंट। और लेकिन उस क्रेटिनिन को कम करने के लिए डायलिसिस करके भी, दवाइयाँ खा के भी उसको हम कम नहीं करते। तो हमारी बुक का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, अष्टांग सूत्र, अष्टांग संग्रह है। उसमें बताया हुआ है कि ये किडनी पर भी कैसे काम करता है। तो ये दालचीनी एक ऐसा हर्ब है जिसको अगर हम पानी में उबाल के और उसको शहद डाल के अगर हम रोज़ लेते हैं तो ये क्रेटिनिन को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। मतलब किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन करने में जो है दालचीनी का बहुत रोल है, बहुत अच्छा ये काम करती है उस पर। क्या इसके अलावा और बीमारियों में भी काम करती है? और किन कामों में आती है दालचीनी? जी हाँ, दालचीनी जो है ये, जैसे मैंने बताया कि किसी भी तरह के कफ की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो साइनोसाइटिस है या चेस्ट में अगर आपके कंजेशन ज़्यादा रहता है, अस्थमा है, कहीं पर भी कोई स्वेलिंग है, जॉइंट पेन्स हैं, तो पेन के ऊपर हम इसको लोकली भी लगा सकते हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स के ऊपर भी इसको हम लोकल लगा सकते हैं। सिर्फ इसको पीसना है, पीस के पाउडर बना के इसका हमने लेप लगाना है। अगर कहीं स्वेलिंग है तो वहाँ इसको हम लगा देंगे तो ये उसको जो धीरे धीरे करके स्वेलिंग को कम कर देगा, क्योंकि ये कफ को पचाता है, ये म्यूकस को लिक्विफाई करता है, उसको पचाता है एक तरह से। मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करेगा, फायर को बढ़ाएगा, और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुखाना चाहिए उसको सुखा देगा। तो इसीलिए ये जॉइंट पेन्स में, स्वेलिंग्स में, स्किन की प्रॉब्लम्स में, आस्थमा में, इन सारी चीज़ों में इसका जो यूज़ हमने इस तरह से करना है। चेस्ट पर भी इसका लेप कर सकते हैं। घुटने में दर्द हो रही है, घुटने पर लेप कर सकते हैं। स्किन पे इन्फेक्शन हो गया, वहाँ से म्यूकस आ रहा है, उसके ऊपर भी इसको स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, लेप कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं, किसी भी तरह से हम ले सकते हैं। खाना है तो इसको पानी में उबाल के और शहद डाल के इसको हम पी के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 चीज़ें और हैं जिसमें इसका बड़ा वंडरफुल रिजल्ट है, और उसका रीज़न है इसके अंदर मिलने वाले इसेंशियल ऑयल्स। ये जो इसका एरोमा है उसकी वजह इसका इसेंशियल ऑयल है। वो इस दालचीनी का जो तेल है ये हमारे दांत का जो दर्द रहता है, तेज़ दर्द, उसको ठीक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको दालचीनी का जो तेल है उसको लीजिए, उसमें कॉटन की छोटी सी बड बना के उसमें सोक कीजिए वो पूरा भर के, और उसको दांत में अगर कीड़ा लगा हुआ है तब भी, और अगर बहुत तेज़ दांत का दर्द है तब भी, मुंह में से गंदी स्मेल आ रही है, अंदर प्लैक जम गया है पूरा, किसी भी कंडीशन के लिए हम इसको जो माउथ वॉश की तरह यूज़ कर सकते हैं दालचीनी को। जी। और एक दालचीनी के तेल का और भी यूज़ है, वो ये है कि जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है, जिन मेल्स को, ओके, जिनको इरेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, और उनमें दालचीनी का जो तेल है वो सरसों के तेल में मिक्स करके अगर लोकल एप्लीकेशन करते हैं पेनिस पर
और उसको 10 मिनट 15 मिनट तक ही रखना है। एक्चुअली ये क्या करता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करेगा, तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके ठीक होगी। तो आप नहाने से 10 मिनट पहले अगर दालचीनी का तेल और सरसों का तेल मिक्स करके अगर पेनिस के ऊपर इसकी मसाज की जाए और उसके बाद 10 मिनट या 15 मिनट के बाद नहा लिया जाए, तो इतना करने भर से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी जो प्रॉब्लम है, जिसके साथ कि एक प्रेस्टीज इशू जुड़ जाता है, एक ट्रॉमा में पेशेंट रहता है, वो एक उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। तो इतना ये चीज़ें जो हमारी किचन में मिलती हैं, इसीलिए मैं हमेशा हेल्थ एट योर किचन, हेल्थ एट योर किचन की बात करती हूँ। तो दालचीनी की अगर हम बात करें तो किडनी हो गई, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, डायबिटीज़ हो गई, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो गई, कहीं पर भी पस भर गई है वो प्रॉब्लम होगी, इन सबको ठीक करने के लिए ये एक सिंगल वंडर हर्ब है। जी, अस्थमा में इसको कैसे काम में लेना है? अस्थमा में हम इसको चेस्ट पे लेप भी कर सकते हैं इसका, और जो इसका ऑयल हम स्टीम करने के लिए 2-3 बूंदें पानी में डाल के उसकी स्टीम भी ले सकते हैं, और इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं दालचीनी का, क्योंकि ये धीरे धीरे करके एक तो कफ को पचाएगा, जो म्यूकस हमारे लंग्स में भरा हुआ है, लंग्स के अंदर इकट्ठा होकर जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको ये पचाएगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा, ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होगा, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, सांस लेने में आसानी होगी। तो इस तरह से अस्थमा में इसका बहुत अच्छा रोल है। क्या इसको वैसे भी चबा के खा सकते हैं, मतलब मुंह में रख लें और फिर खा सकते हैं इसको? बिल्कुल इसको खा सकते हैं, ये मीठा रहता है खाने में। अभी तो आप इसको खा भी रहे हैं। बिल्कुल। और शायद आपने इसको आज पहली बार ही टेस्ट किया है। बिल्कुल। हाँ, इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहती है, इसलिए कई लोगों को शायद इसको पाउडर करके अगर हम खाते हैं, तो पाउडर करने के लिए अगर मिक्सी का इस्तेमाल हुआ है तो इसमें केमिकल चेंजेस जो आते हैं उसकी वजह से इसकी मेडिसिनल वैल्यू कम हो जाती है और ये थोड़ी कड़वाहट में चला जाता है। जी बिल्कुल। अगर हम इसको इसी तरह से खाएंगे या इसको हम मोटा दरदरा कूटेंगे, तो वो कूट के खाने से इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो डिस्टर्ब नहीं होती। इसलिए अगर हम इसको ऐसे चबा के खाते हैं तो ये हमारी ओरल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और हमारे मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने के लिए भी अच्छा। एक्चुअली जब मैंने इसका पाउडर बनाया था ना, तो उसकी जो स्मेल, इतनी तीखी स्मेल थी ना कि उसके बाद मेरा दिल ही नहीं करा कि मैं इसको किसी भी तरीके से काम में लूँ, चाहे इसको चाय में डालूँ, चाहे कुछ भी करूँ, बिल्कुल नहीं दिल करा कि ऐसा किया जाए। इसीलिए ही इस विषय पे डिस्कशन करने की और बात करने की ज़रूरत है वंदना जी, क्योंकि हेल्थ एट योर किचन हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हमने चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी सीखा। जितने भी मसाले हैं, जितना भी मसाला हम इस्तेमाल करते हैं, कोशिश कीजिए कि उसको कूट कूट के इस्तेमाल करें। कूट कूट के ही संस्कार भरे जाते हैं जी। तो कूट कूट के ही इसको इस्तेमाल करना है, इसको पीसना नहीं है। पीस देंगे तो वो उसकी शक्ल और अकल हम दोनों खराब कर देंगे, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कम हो जाती हैं, क्योंकि वो हीट जो जनरेट करती हैं जो हमारे मिक्सर्स होते हैं, वो उसकी वजह से इनमें केमिकल चेंजेस आते हैं। ये जो इसका एरोमा है, इसके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, वो उड़ जाते हैं, और अगर आपने पीसा हुआ हर्ब आप खुला रखेंगे तो उसका एरोमा खत्म हो जाएगा, वो एक दिन रहेगा नहीं। इसलिए इसको जितने भी मसाले हैं उनको कूटना ही है, यही थंब रूल होना चाहिए। और कूटे हुए मसाले ही वो काम करते हैं जो लिखा हुआ है किताबों में, जिसके लिए हम लोग जो है दावा करते हैं कि ये करेगा, तो वो कूटा हुआ मसाला ही करेगा, वो पिसा हुआ मसाला नहीं करेगा। ये पर्टिकुलरली मैं बताना चाहूँगी। जी, आप हमें ये भी बताइए कि इसके फ़ायदे तो आपने इतने सारे हमको गिना दिए, तो क्या कोई नुकसान भी है इसका? नुकसान इसका, जो पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं या जिनके अंदर, अगर हम सिंपल भाषा में समझें कि जिनको गर्मी ज़्यादा रहती है, पित्त ज़्यादा रहती है, बाय नेचुरल प्रकृति भी होती है। कई लोगों की नेचुरली ही उनको गर्मी भी ज़्यादा लगती है, उनको स्किन की दिक्कत ज़्यादा रहेगी, हीट निकलेगी, कहीं पर भी जल्दी रेडनेस आ जाएगी। तो ऐसे जो लोग हैं या जिनको पित्त के साथ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को दालचीनी का जो इस्तेमाल है वो कम करना है, क्योंकि ये उष्ण प्रकृति की होती है, ये हॉट नेचर की होती है। इसलिए जिनको कफ ज़्यादा बढ़ा रहता है, जिनको ठंड से जिनकी बीमारी बढ़ती है, उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा है। तो सर्दी में तो इसका इस्तेमाल सभी लोग ही कर सकते हैं। तो गर्मी में जो
उष्ण प्रकृति के लोग रहते हैं, जिनको जो गर्म तासीर है, जिनकी बॉडी का नेचर वो वैसा है, उनको दालचीनी के परहेज से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए दालचीनी से। मतलब आपके कहने का ये है कि आर्थराइटिस के पेशेंट को तो दालचीनी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आर्थराइटिस का जो पेशेंट है वो इसको खा के भी आराम ले सकता है और उसको लगा के भी, चाहे वो स्वेलिंग है, चाहे वो पेन है और चाहे वो स्टिफनेस है। तीनों तरह के सिम्टम्स में ही जो दालचीनी है उनको बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट्स देगा आर्थराइटिस के पेशेंट्स को, क्योंकि उसमें ये बेसिकली जो ठंडक से दर्द बढ़ रही है खास करके, उसमें तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा जी। यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए ये नहीं सही हब नहीं है, लेकिन आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए, खास करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, ये एक बिल्कुल करेक्ट हब है। डॉक्टर अनु, आज आपने हमें दालचीनी के बारे में जो भी बातें बताई, इससे पहले हमें इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये ज़रूर पसंद आएगी। डॉक्टर अनु, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।